हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोज़ी है। आपका अपना स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर में हैं। यहाँ त्रिपुरा राज्य के कई लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। त्रिपुरा राज्य से यहाँ कई लोग एकत्रित हैं या धरना दे रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, किस वजह से इनको यहाँ पे आना पड़ा। हाँ जी, हम लोग मैं पंजाब से हूँ, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा पीपल फ्रंट की तरफ से यहाँ पर एक रोज़ प्रदर्शन है। और जितनी बात यहाँ पर रखी गई है उसके मुताबिक ये है कि त्रिपुरा एक अलग प्रिंसली स्टेट थी जो कि ब्रिटिश से इनकी इंडिपेंडेंस इंडिया से 2 दिन पहले हो गई। 13 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हो गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने इंडिया के साथ मर्जर किया, पहले 2 साल के लिए, फिर उसको परमानेंट किया। और तब इनका कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया के साथ कि जो त्रिपुरा के वहाँ के रहने वाले मूल लोग थे, मूल बाशिंदे थे, उन लोगों के राइट्स की, उनकी लैंग्वेज की, उनकी आइडेंटिटी की और उनके राइट टू लैंड की जो प्रोटेक्शन है वो की जाएगी। लेकिन अब वहाँ पर पॉपुलेशन का बैलेंस इस तरह से बिगड़ा है पिछले सारे समय के दौरान, जो इन्होंने बात यहाँ पर सारी खोल के रखी। हालांकि हम पहले भी जानते थे इस मामले को, लेकिन अभी बहुत डिटेल में इन्होंने बात रखी है कि वहाँ पर पहले ये 97% वहाँ के मूल निवासी लोग थे। अब इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 20% रह गई है। और बांग्लादेश की तरफ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर हो गए। उनमें से कुछ मिनिस्टर तक बन चुके हैं सरकारों में। सो इनका ये है कि वहाँ पर इनके जो साथ वादे किए गए थे उनको ऑनर किया जाए, उनको लागू किया जाए, और इनकी आइडेंटिटी और इनकी जो लैंग्वेज है, इनके जो लैंड टू राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और हमारे पंजाब से यहाँ पर आने का सबब ये है कि जो एक गुरु साहब ने हर सिख के ऊपर जो ड्यूटी लगाई है उसको ड्यूटी बाउंड किया है कि आपको जहाँ भी कहीं लोग अपने हक़ों की बात करते हों, अपने राइट्स की बात करते हों, जस्टिस की बात करते हों, वहाँ पर आपने उनके साथ जाकर खड़े होना है, उनकी मदद करनी है। सो उसी तहत हम यहाँ पर अपनी सद्भावना का प्रगटावा करने के लिए और इन लोगों की हिमायत में यहाँ पर आए थे। और हम इनके जो डिमांड्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि जब ये खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो मांगे हैं, उनको जो कंसर्न्स हैं, जो हमारे साथ वादे किए गए थे उनको ऑनर करे, पूरा करे। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू ऑनर इट्स प्रॉमिसेस और इनके जो एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज पीपल। क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है यहाँ पे? मैं देखिए, हम यहाँ पे जन्म लिया हमने, ठीक है। हमारे फादर साहब पाकिस्तान से आए थे जब विभाजन हुआ। उसी विभाजन के दौरान इनका भी विभाजन हुआ, लेकिन एक पॉलिसी के तहत और एक साजिश के तहत मूल निवासियों को बैकएंड में डाल दिया गया, उनको हिली एरियाज़ पे भेज दिया गया, और जितना लैंड एरियाज़ है सब पे बांग्लादेशियों को आने दिया गया। और ये सारी सरकारों ने किया, ये कांग्रेस ने भी किया और ये बीजेपी ने भी किया। इनकी डिमांड ये है कि जो इनकी भाषा है, अब अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स में जाओ, आज बहुत सारी मूवमेंट चल रही है यूएनओ के थ्रू, जहाँ पे मूल निवासियों को बचाने के लिए, उनकी भाषा को बचाने के लिए, उनके कबीलों को बचाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। पर दुखदाई ये है कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा, उनको मारा ही जा रहा है। आज जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स यहाँ पे आए थे, जितना इन्होंने हमें बताया, उनमें से बहुत लोग अफसर बन चुके हैं, एसडीएम बन चुके हैं, मिनिस्टर्स बन चुके हैं, तो लीगली वो भारत का पार्ट हो चुके हैं। जिस सीए और एनआरसी के लिए कोरोना से पहले इतना बवाल हुआ था, वो सीए एनआरसी एक तरफा लागू नहीं हो सकता, हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम है। ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट यहाँ पे आया था उस पर हिंदू भी हैं। ये एक बेसिक कारण है कि ये जो आज की गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है, क्योंकि जब जाएंगे तो सारे जाएंगे, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का खेल है, इनके लिए काम नहीं करना, इनको रिसोर्सेज नहीं देने, इनको अपलिफ्ट नहीं करना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आगे भी आएंगे।
एकमात्र कारण इलिगेल माइग्रेन ओ इलिगेल माइग्रेन नि कारणे जों 72 बोसोर ताबो रानिं फ्लाइ दङ जे जों सातकजाकमानि फेबा सिनि दफारो ताबो सिसाया ताबो मुकुजा जतनो जिनि हा आमानो गसा खागानि ताइ जिनि मानथाइ सफायनो माया आंनि दङैबो खरांथि सारा गैया इलिगेल माइग्रेन बाय जे फटानो जे गादारि खालायगै जिनि जोंबाय गादारि खालायगै इलिगेल माइग्रेन बायसि बर' थानसा खालायगै दंबायगै अमा हाय खालायगै सिनि दफारो ताबो सिसाया रोंलिया दंख आंनि बागै जोंबोनो बर'नो आरो मेडियानि आरो जन्तर मन्तरनि सिमि आं बर'नो आं सागानि मोसौबो फायदि जों जतनो जों पाल खालायगै सिनि इलिगेल माइग्रेननि बागै जों सिनि हानि बागै जों फोरोंथि सानलांनाय फेबा थानसा नै थानसा लायखा तमानि थानसा लाय आरो कोनो पारपास करै थानसा लायगानि गथुम लायखा तमानो तै हुमाले सिनि हा आमानो खागानि सिंसिगो आमा बेलायखि जाया जों मान सगैनाय दि सिनि हा आमा हायखोबा निनि आमानो जेरि आमानो गसा तान सबै जनो गसा खालायना नायनि केबो होया निजेनि आमानो अमा हायने जों सिनि हा रिफ्रा हा गे सिनि आमा अमानो जों कोनो दिनो ता सगै बागानि जों रोया इलिगेल माइग्रेन नसिसो अरनि डिटेक दिले डिपोट खालायनाय अमानो जों खालायमै आसा सिनि दफा कोनो दिनो योग्या तानिनके उ जागागोनो जों मोसाबाय मायुंबाय अमा बायखे थासा दंहांके कोनो दिन जों योग्या आबनि बागै बेलायखे सिनि दफाराव वानामा सेसा बिरिमा सेसा आंनि दंगो अमा हायखे जों गोथै बंस दंनाय जों आसामनि जों गोप्लाय खालायगै बखर दिसागै गोप्लाय बंस फरायसुलि जाफायमानि थियाबा ताबो हुंखे जों सबसे इलिगेल माइग्रेन हुंखे केसे बंस थाकसौजा बांलादेशनि केसे बंस थाकसौजा बबायसि जों ताबो बर' मियागोसि सिंसेनि मा दंगो बेलायखे लासिमा सिंसा आबनि बागै जतनो आं सिनि त्रिपुरा हा नि जत्त ताकुकाय बुकुक संना आं कयगो ओ मेडिया नि प्रोटेक्ट लायगै फायबायदि जों सिनि हा आमानो बासो रगानि बागै जों थानसां लायगा लांनाय पियाबा सिनि ताबो खासिया दंख ताबो जों लोगो मेसेज सिनि सोशल मीडिया माने जों टीपीएम नि बखादै नायदि सिनि पीके मैडम त्रिपुरा হইতে আরো দিল্লি হইতে জেনিভা পর্যন্ত ইলিগেল মাইগ্রেন্ট গোব্রাক नै স্লোগান বই দङ তাই খরান্তি সাগি দङ রাইট নস সাগि दङ সুপ্রিম কোর্ট কেস থাগি दङ তিনটা কেস থাগি दङ ফিয়াবা বরকমা চিনি তাই जुदा লিডার ন आं কয়ানি ওসগো অমন হাই লিডার ন जों सिगां खालायगै जों तेलेंगाना नांनाय फैयाबा तमांखा ताबो जों टीपीएम नि खालायगै जों पीके मैडम नेक्स्ट नि सीएम रो लायनाय हमायखा बनन तैगै नि बेलाय फैयाबा ताबो जत महात्मा गांधी नि कलम तैबाय ताबो अरो जतनो सुखी शांति खालायगै दंगो दिनि पीके मैडम नि कलम तै ताइ टीपीएम नि कलम तै बबाय जों हायने हाय त्रिपुरा हा ताइ दिनि नॉर्थ ईस्ट ताइ ओ इंडिया नो ताइ वैसा अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।